परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधु और बहनों, हमारा जो क्रम चल रहा है वो सगहरम स्तोत्र आराधना और नवपद ध्यान का, तो आज उसका आखिरी दिन समापन आज होने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से हमने नवान्निक अनुष्ठान का भी कल समापन किया। आज हमारे ये जो हमारा क्रम चल रहा है इसका भी आज समापन होने वाला है। आज 9 दिन संपन्न होने वाले हैं। बहुत सुंदर तरीके से हमारा अनुष्ठान हुआ है और मंजू जी शिपानी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें प्रयोग भी कराए। तो आज का सत्र शुरू करने के लिए मैं मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मंजू जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सत्र शुरू करें। आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ मंजू जी का स्वागत ओम आरम के साथ कीजिए। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यस, ओवर टू यू। सभी को ओम अरहम। ओम अरहम। महामंत्र के साथ अनुष्ठान का प्रारंभ करेंगे। पूरी तन्मयता और एक ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं।
ॐ ह्रीं नमो वज्रायणाय। ॐ ह्रीं नमो लोये सौवसाहुणं। ऐसो पंचनमुत्कारो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेस्मिन् परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन नमस्कार। देव धर्मेंद्र और देवी पद्मावती के चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रुत केवली आचार्य भद्र भाव स्वामी के चरणों में सीरी भद्र भाव स्वामी प्रसादात एस योग समिति वह सब परम स्तोत्र का अनुष्ठान प्रारंभ। पूरी तन्मयता से सभी उच्चारण करें। जो उच्चारण न कर सके पूरी एकाग्रता के साथ सुने और साथ साथ अर्थ का भी ध्यान रखें। ओवसद्हरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मंगलकल्याण आवासं विस्हर फुलिंगमंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी उठ जरा जंती वसाम चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नर तिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख दोहगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप पाए बभइये पावंती अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संतो महायत भक्ति भर निभरणियेण ता देव दिच बोहि भवे भवे पास जिंतो वसद्हरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मंगलकल्याणवासं विस्सहर पुलिंगमंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी गुठ जरा जंती उवसामं चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नर तिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख दोहगम तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप पाए बभइये पावंती अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संतो महायस भक्ति भर निभरणियेण ता देव दिच बोहि भवे भवे पास वसद्हरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मंगलकल्याण आवासं विस्सहर फुलिंगमंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी दुठ जरा जंती उवसामं चिट्ठो दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहु फलो होई नर तिरिये सुवी जीवा पावंते न दुख दोहग तुह सम्मते लद्दे चिंतामणि कप पाए बभइये पावंती अभिज्ञेणम जीवा ऐरामरम ठाणम इय संतो महायस भक्ति भर निभरणियेण ता देव दिच बोहि भवे भवे पास जिंचो वसद्हरं पासं पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विस्सहर विस्सनिन्नासं मंगलकल्याण आवासं विस्सहर पुलिंगमंतंग कंठे धारे जो सयामणो तस गह रोग मारी दुख जरा जंती उवसामं चिट्ठो दूरे मंतो
तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख दोगम। तू सम्मते लदे चिंतामणि कप पाय बभये। पावंती अभिक्षेणम जीवा ऐरामरम ध्यानम। ये संतुओ महाय भक्ति भर निभरणीयेण तादेव दिच बोई भवे भवे पास सगहरम पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो। तस गह रोग मारी विठ जरा जंती उसामं। चिट्ठौ दुवे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दोगम। तुह सम्मते लद चिंतामणि कप पाय बभये। पावंती अभिक्षेणम जीवा ऐरामरम ध्यानम। ये संतो महायस भक्ति भर निभरणीयेण तादेव दिच बोई भवे भवे पास जुचम। सगहरम पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो। तस गह रोग मारी उठ जरा जंती उसामं। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दुख तुह सम्मते लदे चिंतामणि कप पाय बभये। पावंती अभिज्ञानम जीवा ऐरामरम ध्यानम। ये संतो महायस भक्ति भर निभरणीयेण तादेव दिच होई भवे भवे पास चंदम। सगहरम पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो। तस गह रोग मारी दुख जरा जंती उसामं। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दोगम। तुह सम्मते लदे चिंतामणि कप पाय बभये। पावंती अभिक्षेणम जीवा ऐरामरम ध्यानम। ये संतुओ महायस भक्ति भर निभरणीयेण तादेव दिच भोई भवे भवे पास चंदन। सगहरम पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो। तस गह रोग मारी दुख जरा जंती उसामं। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दुखगम। तुह सम्मते लदे चिंतामणि कप पाय बभये। पावंती अभिज्ञानम जीवा ऐरामर ध्यानम। इय संतो महायस भक्ति भर निभरणीयेण तादेव दिच होई भवे भवे पास जिम चंदन। सगहरम पासं वन्दामि कम्मघनमुखं विसहर विसनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं। विसहर फुलिंग मंतंग कंठे धारे जो सयामणो। तस गह रोग मारी विठ जरा चलती उसामं। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई। नरतिरिये सुवी जीवा पावंती न दोगम। तुह सम्मते लदे चिंतामणि कप पाय बभये। पावंती अभिक्षेणम जीवा ऐरामर ध्यानम। इय संतो महायस भक्ति भर निभरणीयेण तादेव दिच बोहि भवे भवे पास चंदन। भवे भवे पास चंदन।
बीज मंत्र का 9 बार उच्चारण। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमीणं पास विसहर वसह जिण पुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। देव धर्मेंद्र और देवी पद्मावती की जय। आचार्य भद्रभाव स्वामी की जय। समस्त गुरुजनों की जय। 9 दिन का अनुष्ठान आज यहीं संपन्न हो रहा है। आशा है सभी का अनुष्ठान सफलता पूर्वक और नियमितता से संपूर्ण हुआ होगा। सभी के लिए आध्यात्मिक शुभकामनाएं। ओम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्या का। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्या का। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरण किया सर अचिंत्या का। जिस घट में तुलसी बसे महाप्रज्ञ विराम महाश्रमण गुरु नाम से सिद्ध हुए सब काम सफल हुए सब काम पूर्ण हुए सब काम। सभी अपने अपने आराध्य गुरु को नमन करते हुए आज के इस अनुष्ठान का समापन करेंगे। ओम अर्हम ओम अर्हम। चंदा जी चोपड़ा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। चंदा जी चोपड़ा, यस। ओम अर्हम सभी से जय जिनेन्द्र। पार्श्वनाथ भगवान की स्तुतियां जो है मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्तुति तो सभी बोलते हैं और स्तुतियां बोलने में नहीं आती है, इसे आज हमने सोचा कि स्तुति का स्मरण किया जाए तो ज्यादा बेटर है। जय ना स्मरण थी जीवन ना संकट बधा दूरे टले। जय ना स्मरण थी मन तना वांछित सहु विमले। जय ना स्मरण थी आधि व्याधि नई उपाधि नाटिके एवा श्री शंखेश्वर प्रभु नाम चरण मा प्रेमी नमो। विघ्नोत्तणा बादल भले चो मेरे घेराई जता। विश्वास छे जस नाम थिए दूर फेकाई जता। एवा श्री शंखेश्वर
प्रभुना चरण प्रेमी नमो। त्रणिकाल त्रण भुवन विख्यात महिमा जेहनो। अद्भुत छेदेदार जेहना दर्शनीय देहनो। लाखों करोड़ों सूर्य पण जस आग ले ठरे। एवा श्री गौड़ी पाश प्रभुना चरण प्रेमी नमो। धर्मेंद्र ने पद्मावती जेनी सदा सेवा करे। भक्तों तणावांचित सगला भक्ति थी पूरा करे। इंद्रों नरेंद्रों ने मुनींद्रों जाप करता जेहनो। एवा श्री नाकोड़ा प्रभुना चरण प्रेमी नमो। जैना प्रभावे जगत ना जीवो पधा सुख पामता। जैना नवन थी जादवोना दूर रोगे भागिता। जैना चरण ना स्पर्श ने निश दिन भक्तो झंकता। एवा श्री जीरावल प्रभुना चरण प्रेमी नमो। बेकान कुंडल जेहना माते मुकुट विराजितो। आँखों मही करुणा ने निज हैये हार विराजितो। दर्शन प्रभुनु पामि मन नो मोरिलो मुझ नाचितो। एवा श्री श्यामला प्रभु ने भाव थी चरणे नमो। ओम ह्रीं पदों ने जोड़िने संखेश्वरा ने जो जपे। हरणेन्द्र पद्मावती पूजित संखेश्वरा ने जो जपी। जन्मो जन्म ना पाप ने सब अंतरायो तस टूटे। एवा श्री गौड़ी पाश प्रभुना चरण प्रेमी नमो। कलिकाल हाजिरा हजूर देवो तणाए। देव जे भक्तों तणी भव भाव ठोने। भागिनारा देव छे। मुक्ति किरण नी ज्योत ने प्रगटावनारा देव छे। एवा श्री संखेश्वर प्रभुना चरण प्रेमी नमो। एवा श्री श्यामला प्रभुना चरण प्रेमी नमो। एवा श्री नाकोड़ा प्रभुना चरण प्रेमी नमो। एवा श्री वरकाणा प्रभुना चरण प्रेमी नमो। चरण प्रेमी नमो। चरण प्रेमी नमो। ओम हरम। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर स्तुति। बंधु और बहनों, आज हमारा, जैसा कि मैंने बताया, समापन आखिरी दिन, और आपको एक सूचना करना देना चाहूंगा। आज शाम को 7 से 8 हम सामूहिक अभिनव सामायिक का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ना है शाम को 7 बजे। और अगर ये कार्यक्रम हमारा सफल हुआ, आप लोगों की उपस्थिति अच्छी हुई, तो हम इस कार्यक्रम को
हर शनिवार को कंटिन्यू करने के बारे में भी चिंतन करेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शाम को 7 बजे जुड़े और अपना मत, आपका क्या मत है, और हर शनिवार सामयिक हमें ऑनलाइन करनी चाहिए। तो मैं एक पोस्ट भी भेजूंगा आपको जिसमें आप अपना मत पोल कर सकेंगे। तो आज 2 दिन में आपको वो पोल मिलेगा, तो आपको आज की पोलिंग भी करनी है। यस, यस, ओम अरहम, ओम अरहम। तो अब मंजू जी, आपसे निवेदन, आप आज का हमारा जो नवपद ध्यान है, ध्यान का प्रयोग करवाएं। ओवर टू यू। आज हमारे नवपद का अंतिम पद ओम ह्रीं नमो अव्वत्स। हमने पंच परमेष्टि को नमन किया, पंच परमेष्टि को गुणों को अपने भीतर पनपने का या उस गुणों को अपने भीतर लाने का हमने प्रयास किया। हमने ज्ञान, दर्शन और चारित्र के लिए भी मंत्र का जप किया। केवल जानना, केवल मान लेने से परिवर्तन नहीं। धर्म 2 प्रकार का है, संवर और निर्जर। संवर से आते हुए कर्मों को हम रोक सकते हैं, लेकिन जो कर्म पहले से हमारे भीतर संचित है उन्हें भी तो हटाना है। तो उसके लिए भगवान ने हमें जो दिया वो है तप। तप के 12 प्रकार बताए गए, जिसमें एक ध्यान भी है। मूल रूप से देखें तो तप 2 प्रकार का है, बाह्य और अभ्यंतर। बाहरी तप जहां हम अपने शरीर और इंद्रियों का संयम करते हैं, तप शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है। तप का अर्थ है ताप, ऐसा ताप भीतर पैदा करना जिससे कर्म आत्मा को छोड़कर चले जाए। उस ताप की गर्मी से जो कर्म आत्मा से चिपके हैं वो स्वतः ही अलग होके बाहर चले जाए, छड़ जाए, गिर जाए, नष्ट हो जाए, जो कुछ भी हम कहें। तो तप वही है जिससे ताप पैदा हो। ताप मतलब स्थूल गर्मी भी है, और ताप मतलब तपना। तपना, अपने प्रति जागरूक होना। जैसे बाह्य तप, अगर 12 तप में कहूं तो हम जनरली तप के संदर्भ में अनशन, बेला, तेला, इन सबको हम केवल तप तप और तप कहते हैं। ये सबसे पहला प्रकार है। पर ये तप तो एक लिमिटेड समय के लिए आप करोगे, जिंदगी भर थोड़ी आप भूखे रह सकते, है ना। 1 दिन 2 दिन बेला तेला किया, बिल्कुल। और कोई कोई कर भी नहीं पाते, उनको गिल्ट भी रहती है मन में, मैं तप नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ये तो एक ही प्रकार का तप है, और सबसे मैं कहूंगी कि वो प्रथम सीढ़ी है। बाकी जो 11 तप है आप डेली कर सकते हो, डेली इन तप की साधना कर सकते हो। अनशन के बाद आता है उनोदरी, भूख से कम खाना, बिल्कुल कर सकते हो आप। भिक्षा, ये वृत्ति संक्षेप, वृत्ति का वृत्तियां यानी आसक्तियों को कम करना। उसके बाद रस परित्याग, जीभ के स्वाद का त्याग करना। उसके बाद प्रतिकाय क्लेश, काया को क्लेश देना नहीं, काया ही क्लेश है, इसको मान लेना, काया को साधना। उसके बाद प्रतिसंलिनता, इंद्रियों का संयम करना, देखना, सुनना, चखना, स्वाद, सबको संयमित करना। ये काम आप डेली कर सकते हो। इन पर जागरूकता चाहिए। इन बाह्य तप के अलावा 6 आभ्यंतर तप भी है, भीतरी तप, जिन्हें करने के लिए किसी का सहयोग नहीं, कोई बाहरी सहयोग नहीं। आपकी अपनी जागरूकता, आपकी अपनी आत्मिक उज्ज्वलता ही उसमें सहयोग कर सकती। जिसमें सबसे पहला है प्रायश्चित। जी हाँ, जब हम संयम में आएंगे, खाना पीना, इंद्रियों का संयम, धीरे धीरे हमारे भीतर जागरूकता आएगी। और हम क्या करेंगे? प्रायश्चित। उसके बाद विनय। विनय मतलब सबका सम्मान, सारी आत्माएं मेरी ही जैसी हैं, कोई हीन या उच्च नहीं, सबका सम्मान करो। व्यावृत्य, व्यावृत्य हम कहते हैं साधार्मिक की सेवा। लेकिन सेवा का मतलब ये नहीं हम सेवा के पीछे कुछ चाहें। सेवा का मतलब है
कि हमें थैंक्स कहना उनको जिन्होंने हमें सेवा का मौका दिया, हमें अपने कर्मों का कर्ज चुका दिया। हम डेली ये कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं इनकी सिर्फ भाव से। उसके बाद स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, उसके बाद ध्यान। ये सारे तब जब सद जाए तब ध्यान की बारी आती है। सीधा बैठने से ध्यान नहीं होता। जब तक भीतर क्लेश है, क्षमा नहीं, ध्यान नहीं। और अंतिम में वितुत्सर, यानी शरीर के प्रति आसक्ति का विसर्जन। क्योंकि हम जान ही गए हैं कि ये शरीर क्या है, ये नाशवान है, ये संयोग से जुड़ा है, ये निश्चित चला जाएगा। तो हम कैसे इसके प्रति आसक्ति, और शरीर के प्रति आसक्ति छूट जाना हमारी साधना का साध्य है। तो आइए आज हम नमो ओम रिंग नमो तवत्स का आराधना करें इस भावना के साथ कि मेरे भीतर तप को करने की शक्ति जागे, मेरे तप से मेरे समस्त कर्म भस्म हो जाएं, मेरे विषय विकार सब समाप्त हो जाएं। ऐसे तेज, ऐसी अग्नि मेरे भीतर प्रज्वलित। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। आसन और मुद्रा का चुनाव। शरीर को स्थिर, बिल्कुल स्थिर रखें। बिना शरीर की स्थिरता और शिथिलता के अंतर जगत में प्रवेश संभव नहीं, आंतरिक शक्तियों को जगाना संभव। इस शरीर को बिल्कुल छोड़ दे, गिरा दो, बिल्कुल ढीला छोड़। कंधे ढीले कर दें, कंधों पर कोई बोझ न रखें, न तन का, न मन का, न मस्तिष्क, बिल्कुल रिलैक्स। एक गहरी श्वास ले और अपने भीतर अवस्थित हो जाए। श्वास के साथ साथ स्वयं भी भीतर, और श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर के प्रति चाहे, चित्त को पूरे शरीर में फैला दें। 2-3 गहरी श्वास भरते हुए भीतर प्रवेश करें और छोड़ते हुए चित्त को पूरे शरीर में फैला दें। अपने प्रति पूर्ण जागरूक, अपने भीतर अवस्थित अनुभव करें, मैं नितांत अकेला हूं, न कोई मेरा है न मैं किसी। अंतर जगत में सब अकेले है, आत्मा बिल्कुल अकेली है, उसका कोई संगी साथी नहीं। इसलिए अपनी ही शरण में चले जाएं, अपने भीतर चले जाएं। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें, अपनी श्वास को, अपनी प्राण ऊर्जा और अपने शरीर को संतुलित सहज होने दें। और हम की ध्वनि 9 बार भरें श्वास और और
कुछ समय के लिए अरहम का मानसिक जप श्वास के साथ, श्वास लेते हुए अरहम, छोड़ते हुए अरहम। कण कण में अरहम की गूंज हो, अरहम का नाद हो। कायोत्सर्ग, शरीर को प्रतिमा की भांति अडोल रखें, कोई हलन चलन नहीं, पूरी स्थिरता। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव, मानो पत्थर की मूर्ति बन गई। धीरे धीरे शरीर की पकड़ को छोड़े, पैर से लेकर सिर तक एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, कहीं कोई खिंचाव या तनाव न रहे। पूरी जागरूकता के साथ चित्त को एक एक अवयव पर ले जाए, शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर
शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। पूरी जागरूकता के साथ एक एक अवयव को शिथिलता का सुझाव दो और अनुभव करें शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा, शिथिल हो रहा। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है, हो गया, हो गया। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। नाभि हमारा तेजस केंद्र, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ग्रहण हम इसी केंद्र के द्वारा करते हैं। नाभि पर प्रकंपनों का अनुभव, नाभि पर अग्नि का ध्यान करें, निर्धूम अग्नि की ज्वाला। प्रत्येक श्वास के साथ अग्नि और अधिक तीव्र होती जा रही है। जलती हुई निर्धूम अग्नि का साक्षात्कार करते हुए भावना करें प्रत्येक श्वास के साथ अग्नि और अधिक तीव्र होती जा रही है। अग्नि की ज्वालाएं धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। उसका ताप पूरे शरीर में, शरीर के कण कण में व्याप्त हो रहा है। इस ताप को और अधिक तीव्र करने के लिए हम मंत्र का जप करेंगे, ओम रिंग नमो तपस्वी, और भावना करेंगे इस अग्नि में हमारे सारे कर्म भस्म हो रहे, आत्मा निर्मल और पवित्र होती जा रही है। पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ मंत्र का जप, ओम ह्रीं नमो तवस्स, 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 ओम ह्रीं नमो तवस्स,
ओम ह्रीं नमो तवस्स। मानसिक जप करें, एक एक मंत्र को, शब्द को चमकते हुए लाल रंग में और उस मंत्र शब्दों को देखते हुए मंत्र का मानसिक उच्चारण। मानसिक जप श्वास के साथ, श्वास लेते हुए ओम ह्रीं नमो, श्वास छोड़ते हुए तवस। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ। अनुभव करें, अग्नि के ताप से शरीर का कण कण तप रहा, एक एक आत्म प्रदेश तप रहा। कार्बन शरीर प्रकंपित हो रहा है और वो आत्मा को छोड़कर जा रहा है। कर्म परमाणु आत्मा से झड़ रहे हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। पूरी जागरूकता के साथ ये भावना करें, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ कि मेरे कर्मों की गाढ़ गाढ़ निर्जरा हो रही। तप की अग्नि में सारे कर्म भस्म होते जा रहे। शरीर का एक एक आत्म प्रदेश तप रहा है। पूरी जागरूकता के साथ, दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ ये भावना करें। जैसे जैसे मानसिक जप गहरा हो रहा है, ताप और अधिक बढ़ रहा है, कर्म और अधिक भस्म हो रही। पूरा कार्बन शरीर प्रकंपित, पूरे शरीर में प्रकंपनों का अनुभव करें। अंतर्मौन की स्थिति में आए, केवल अनुभूति के स्तर पर आए, कोई शब्द नहीं, केवल अनुभव करें। कर्म भस्म होते जा रही, आत्मा निर्मल होती जा रही। सारे राग द्वेष दुख कष्ट सब कुछ भस्म होता जा रहा है। अज्ञान दूर हो रहा है। सारे कर्म भस्म होते जा रहे। आत्मा उज्जवल हो रही है, निर्मल होती जा रही है। धीरे धीरे प्रकंपन शांत हुए, सब कुछ शांत होता जा रहा है। शांत शांत
शांत शांत। चित्त को सुषुम्ना के मार्ग से धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए ललाट के मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। मस्तिष्क के बीचों बीच ललाट के मध्य भाग से भीतर गहराई में ज्योति के आत्मा निर्मल और उज्जवल हो गई। शुक्ल लेशा चमकता हुआ श्वेत रंग ज्योति केंद्र पर श्वेत रंग का ध्यान करें। देखते देखते श्वेत रंग पूरे ललाट पर फैलता जा रहा। पूरे ललाट में श्वेत रंग के परमाणु भर गए। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह शीतल श्वेत चमकता हुआ रंग। इस रंग का साक्षात्कार करें। चित्त बिल्कुल शुद्ध और निर्मल हो गया। भीतर कोई क्लेश नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकार नहीं। न राग न द्वेष, न विचार न विकल्प, केवल शांति है, शून्य है, आनंद है। पूरी जागरूकता से अपने आप को देखें। अब भीतर कोई राग द्वेष नहीं है, कोई विकार नहीं, केवल अपने शुद्ध चैतन्य की अनुभूति। मैं हूं शांति और शून्य स्वरूप, कुछ भी नहीं, न विचार न विकल्प। यही चित्त शुद्धि है, यही शुद्ध चैतन्य की अनुभूति है, यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। केवल अपने होने की अनुभूति। दो तीन दीर्घ श्वास लें। शांति और आनंद से भरे, पवित्रता और निर्मलता से भरे धीरे धीरे बाहर के जगत में लौटें। अपने प्रति सजग हो जाएं, सहज हो जाएं और संकल्प करें, ये शांति, ये निर्मलता, यही मेरा वास्तविक स्वभाव है, यही मेरी आत्मा का स्वभाव है। मैं सतत अपने स्वभाव में बना रहूंगा, बनी रहूंगा।
दोनों हाथ जुड़े हुए 3 बार शरण सूत्र का उच्चारण पूरी तन्मयता और श्रद्धा। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सत्य को वंदन। सत्य को अनुभव करने वाली स्वयं की आत्मा को वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम। मंगल भावना का उच्चारण करेंगे। चेतना के आध्यात्मिक विकास के लिए 9 प्रकार की भावना का उच्चारण हम करते हैं। तल्लीनता के साथ बिल्कुल तल्लीन होकर भावना का उच्चारण करेंगे। पहले अर्थ बोलेंगे, उसके बाद मूल जो भावना है 2 बार उसका उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए भावना का उच्चारण करें। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्री संपन्नो हम श्याम, श्री संपन्नो हम श्याम। मैं लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ रे संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम। मैं बुद्धि से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धी संपन्नो हम श्याम, धी संपन्नो हम श्याम। मैं धैर्य से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धृत संपन्नो हम श्याम, धृत संपन्नो हम श्याम। मैं शक्ति से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम। मैं शांति से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शांति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम।
आनंद से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नांदि संपन्नो हम शाम, नांदि संपन्नो हम शाम। मैं तेज संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ तेजः संपन्नो हम शाम, तेजः संपन्नो हम शाम। मैं पवित्रता से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शुक्ल संपन्नो हम शाम, शुक्ल संपन्नो हम शाम, श्री संपन्नो हम शाम, श्री संपन्नो हम श्याम। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी है। ओम अरहम, ओम अरहम।